बात हो रही है पनामा फैसले की, जो कि अब से कुछ ही देर में आ जाएगा। 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और इंतजार की घड़ियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है। एक बेसब्री की सी कैफियत है। लेकिन क्षमा गोइयों का सिलसिला जिस तरह वक्त कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या फैसला हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी सब सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मियां तारिक जावेद साहब इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है फैसला आज, क्या अदालत उज़्मा से तवक्कुआत है आपकी? अदालत उज़्मा से तवक्कुआत तो देखें जी, बीइंग पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हमें देखना होगा और अदलिया को भी उन चीज़ों को देखना होगा जो डिसीजन है। देखें, कौमों की ज़िंदगी में कुछ डिसीजन जो होते हैं ना, उनको बना देते हैं, कुछ डिसीजन जो होते हैं उनको तबाह कर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डिसीजन किए गए जिनकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। आज हम उस दोराहे पे खड़े हैं कि हमें राइट चॉइस जो है ना वो लेनी होगी, और वो राइट चॉइस क्या होगी? क्या इस मुल्क को बचाना ज़रूरी है, इस मुल्क के मफादात को बचाना ज़रूरी है, या हमें उन चीज़ों पर जाना है कि जो इस मुल्क के लिए में इंतशार पैदा कर सकती हैं, जो आगे फ्यूचर में जाके इस मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर बिहाइंड द कर्टन देखना शुरू करें, मैं इसको थोड़ा सा लिंक करूँगा। फैसला जो भी आए, देखें, इस मुल्क के मफाद के लिए होना चाहिए। अच्छा, हमें फिर 70 साल की करप्शन का हम रोना तो रोते हैं, लेकिन 70 साल की करप्शन का जिन पॉलिटिशियंस ने, जिन लोगों ने कहा कि जी करप्शन हुई है, क्या कभी उन्होंने एक जुमला भी पार्लियामेंट में आके कहा है कि जी हमने इस करप्शन को ख़त्म करना है? मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या अदलिया में जाके तो करप्शन का बड़ा रोना रोते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई सॉलिड जो है उसको क्या कहते हैं बात नहीं की, कभी उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, कोई कानून। हाँ, पार्लियामेंट में वो कानून जरूर बन जाता है कि जी हमारी तनख्वाहें कम है, हमें चेक लेते हुए शर्म आती है, हमारी मराद बढ़ा दी जाए, हमारे फंड्स बढ़ा दिए जाएं, हमारे वो जो तरक्याती बजट है उसमें इजाफा, ये तो ज़रूर होता है। बट कभी इन पार्लियामेंटेरियंस ने जितने भी हैं इन्होंने कभी अपने अवाम के मफाद के लिए नहीं हुआ ना कभी। अब सब यही कह रहे हैं कि जी करप्शन के खिलाफ ये फैसला है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन खड़ा है, हम चाहते हैं करप्शन के खिलाफ फैसला। अच्छा, करप्शन के खिलाफ फैसला आ भी जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, करप्शन खत्म नहीं हो जाएगी जब तक आप करना नहीं चाहेंगे। मुझे मिराज खालिद साहब की, जब वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने 96 में, बीबी की गवर्नमेंट गई तो वो केयर टेकर, तो उनका एक जुमला मुझे आज भी याद है। और उस दौर में तो ये होता था कि मैं बाजुकात घंटों उस पर सोचता रहता था कि यार इन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा था कि जी बीइंग अ नेशन हम सब करप्ट हैं। बात करप्शन की हो रही है तो वाकई हम सब करप्ट हैं, हम सब ठीक होना ही नहीं चाहते। देखें, आज नेक वो है जिसे मौका नहीं मिला, यही बात है। नहीं, वो भी कोई ना कोई कर रहा होता है करप्शन, वो नेक नहीं होता, वो भी कर ही रहा होता है कोई ना कोई। लेकिन इशू क्या है? इशू ये कि हम ठीक कैसे होंगे। हम आज एक ऐसा कानून, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ जाए कि जी आज के बाद जो 1 रुपए की भी करप्शन करेगा उसे हैंग कर दिया जाएगा, और फिर उसकी मिसाल बना दी जाए। मैं अक्सर मुझे प्रोग्राम्स में जब मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि जी कैसे करप्शन खत्म हो सकती है। मैंने कहा जी मेरे पास तो एक फार्मूला है, लेकिन मैं बताऊंगा इसलिए नहीं कि नहीं, फार्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग फिर मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मैं उस फार्मूले को बताता हूँ लोगों को। देखिए जी, आप कुछ ना करें, आप जिंदगी के हर शोबे से 100 लोगों को सिलेक्ट करें जो टॉप 1 है करप्ट हर शोबे से, उनको पकड़ें और उनको हैंग कर दें, और उसके बाद कानून बना दें कि आज के बाद कोई करप्ट इस मुल्क में, मैं कहता हूँ, फैसला ये होगा कौन फैसला करेगा? प्रॉब्लम ये है, मसला तो ये है ना कि वो कहते हैं ना कि पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई खुद गुनाह ना किया हो। अब मसला ये कि क्रिटिसिज्म अदलिया पे भी होता है। मैं विकीलीक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था एक अखबार में जो कोड हुई हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान में अमेरिका ये सारी प्लान कर रहा है, जिस तरह की जो SOPs हैं अमेरिकन की, वो यही होती है कि किसी मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी जाए। इस वक्त चाइना रशिया नेक्सस जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो CPEC को और पाकिस्तान को खुद मुख्तार और माशी एतबार से अगर देखा जाए फ्यूचर जो पाकिस्तान का बड़ा रोशन नज़र आता है, उसके खिलाफ है सारा कुछ। आपको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो तो खुला दुश्मन है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इतना बढ़ चुका है कि 29 से ज़ायद उनके कौंसल खाने इंडिया में काम कर रहे हैं। 19 तो पाकिस्तान की सरहदों के साथ हैं। फिर उसके बाद आपको पता होगा लाहौर वाक़े की दोपहर के बाद ही, जब वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद ही, थोड़ी देर के बाद TTP ने उसकी जिम्मेदारी ली। तो बात ये कि इनके पीछे कौन है? TTP हो, दाइश हो, वट एवर हो, जितनी भी इस वक्त तंजीमें एग्जिस्ट कर रही हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनके पीछे अमेरिका है,
उनके पीछे इंडिया है, उनके पीछे इजराइल है, उनके पीछे और ममालिक हैं, ठीक है। वो हमारे पड़ोसी ममालिक जो हम पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि जी आपकी वजह से हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है। अभी खैबर 4 जो हमने किया है उसमें आपको ने देखा बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए और बहुत सारे जो है अफगानिस्तान फरार हो गए। तो अफगानिस्तान ने तो आज तक कभी कोई कदम उठाया ही नहीं ना इस मामले में कि वो पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए कुछ कोशिश। अब आते हैं हम वापस पनामा पे। पनामा क्या है? बुनियादी तौर पे इसके बारे में विकीलीक्स का जो इंकशाफात हैं उसके मुताबिक तो ये है कि अमेरिका ने खुद जो है ये पनामा क्रिएट करवाया और इसको फंडिंग जो हुई है वो यूएसएड और एक और एनजीओ, अमेरिकन एनजीओ, उसके जरिए फंडिंग की गई है, ठीक है। और उसके बाद ये उन ममालिक के ही नाम सिर्फ इसमें आए हैं कि जहाँ पे अमेरिका जो का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, जहाँ पे अमेरिका चाहता था कि वो उन ममालिक में कोई अफरा तफरी क्रिएट कर सके या कुछ और इशूज़ अनारकी फैला सके ताकि उन ममालिक में उनकी पसंदीदा या उनकी मर्ज़ी के फैसले किए जा सकें। पाकिस्तान में बहुत सारे फैसले अमेरिका के अगेंस्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के अगेंस्ट हुई। सी पैक चाइना के साथ मिलकर उन्होंने रोकने की बड़ी कोशिश की, आपने किया, रशिया उधर साथ आ गया। अब वो जो अमेरिका भारत इल्हाक भी इल्हाक जो है वो इसी हवाले से, तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसको हमने सिर्फ ये नहीं देखना, हमने दुनिया में खत्ते में जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसको भी देखना है कि उसके मुताबिक अगर हम ये आज कोई फैसला ऐसा करते हैं जिससे कल को हमारे मुल्क में अनारकी फैलती है तो हमें उन फैसलों से बचना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सवाल से सवाल निकलते जा रहे हैं और मजीद वक्त कम होता जा रहा है, लेकिन बेसब्री बढ़ती जा रही है कि पनामा केस का फैसला क्या हो सकता है। यहाँ हम अब तक पहुंचाएंगे अहम खबर कि लार्जर बेंच के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 में आज ये फैसला सुनाएगा और लार्जर बेंच 5 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कोर्ट रूम नंबर 1 में आज 11:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। 5 जजेस जो लार्जर बेंच पर मुश्तमिल 5 जजेस हैं वो 5 अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताएं कि अच्छा, एक चीज मैम, यहाँ एक बड़े इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं हमारे मीडिया की तरफ से। कल कहा गया जी वो जजेस की कमी की वजह से हो सकता है फैसला डिले हो जाए, कल सुबह ये चल रहा था, फिर उसके बाद दोपहर के बाद हुआ कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं और फैसला सुनाया जाएगा। फिर रात को ही लेट आवर्स में ये हो गया कि जनाब 3 जजेस फैसला सुनाएंगे। अभी जिस तरह आपने अपडेट दी है कि जी 5 जजेस जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच चुके हैं तो फैसला सुनाने की तैयारी हो जाए। देखिए, 2 चीज़ें मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट अपने तमाम मीडिया पर्सनस को, अपने दोस्तों को ये ज़रूर कहूँगा, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ मत जाएं, इंतशार मत फैलाएं। ये चीज़ें ना करें कि आपकी वजह से बहुत सारी इल्यूजन्स क्रिएट हो जाएं, आपकी वजह से बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट हो जाएं। तो उसकी बजाय जो सॉलिड चीज़ है वो उसको करें, फैक्चुअल चीज़ सामने आनी चाहिए। लेकिन सेंसेशन फैलाना भी तो एक काम है। लेकिन खैर, मुझे आप ये बताएं कि लार्जर बेंच आज ये फैसला सुना रहा है, बेसब्री की कैफियत है, किस जानिब इस वक्त आपको मुल्क का रुख जाता नजर आता है? सूरत हाल अगर जो वज़ीर आज़म के हक में आती या मुखालिफ इंतशार की सी सूरत हाल है? नहीं, सॉरी, मैं आपको काटूंगी। सिराजुल हक इस वक्त बात करें, मीडिया से अपने नाज़रीन को बराह रास्त दिखाते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आपकी इस अमल को हम नतीजा खेज बनाएंगे। आज अगर हम सब गरीब हैं तो इन करप्ट टोले की वजह से, आज अगर मुल्क मकरूज है तो इस करप्शन की वजह से। इसलिए हमने देखा कि अदालत ने हर इंसान को यहाँ, तमाम फरीकैन को यहाँ मुकम्मल आज़ादी दी कि जो कुछ कहें उनको आज़ादी है। लेकिन हुक्मरान टोला जनाब वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान अपने आमदनी के ज़राए बताने में नाकाम हो गए। उनके असासजात के पहाड़ तो मौजूद है लेकिन उनकी आमदनी के बारे में उनको खुद भी पता नहीं है। उन्होंने अच्छे से अच्छे वकाला पेश किए लेकिन अच्छे वकाला भी कमज़ोर केस की वकालत करके अपने वज़ीर आज़म साहब को नहीं बचा सके। इसलिए मैं आज एक बार फिर अदालत उज़्मा से अपील करूंगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में इस केस के बाद उन तमाम केसेस को, उन तमाम लोगों के बारे में जिनके नाम पनामा स्कैंडल में मौजूद है, जिनके हम पिटिशनर हैं, जिनके बारे में हम अदालत में हाजिर हैं, उन सब के केस को सुना जाए, उन सब का एहतसाब किया जाए। और जिन्होंने अफशोर कंपनियां बनाई है गैर कानूनी, जिन्होंने बैंकों से कर्जे लेकर माफ करवाए हैं, तो अब वक्त आया है कि हम शुगर माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया का एहतसाब करें। और तुम्हारी सियासत और तुम्हारी जमहूरियत साफ नहीं हो सकती है एहतसाब के बगैर।
इसलिए मैं सहाफ़ियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि एहतसाब के इस मोमेंट में हमारे साथ साथ रहे। और ये वो मुहिम है जो 1996 से काजी हुसैन अहमद साहब ने शुरू किया था, धरना दिया था एहतसाब के लिए और करप्शन के खिलाफ। हमारे कारकुनान शहीद हो गए थे। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारे कारकुनान का वो खून रंग ला रहा है, लेकिन मैं इसको मंजिल नहीं समझता हूँ, मंजिल की तरफ एक पेशकदमी जरूर समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक मीडिया से बात कर रहे थे और सबका यही कहना है कि आज फैसले का इंतजार किया जा रहा है और यकीन यही है कि फैसला दुरुस्त फैसला साबित होगा, मुल्क के मफाद में होगा, करप्शन के खिलाफ होगा और करप्शन का इस वक्त जो खात्मा है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए इस पूरे सिस्टम के लिए। सिराजुल हक को बात करते सर हमने सुन लिया, इमरान खान नहीं आ रहे, जरा ऐसा कह रहे हैं। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि वो सुना है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। नहीं, अब यही खबरें चल रही कि वो नहीं आ रहे, उन्होंने फैसला किया है। उसकी रीजन ये है देखिए, एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी तारी काबीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के फैसला सुनेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हो सकता है इस वजह से उन्होंने भी, चूंकि वो अपने आप को एज्यूम एज अ प्राइम मिनिस्टर ही बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि मैं भी मुस्तकबिल का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मैं भी जो है नहीं जाऊँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर। सेकंड ये है कि ये इशू सारा जो भी वट एवर सो, इसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या उसके एस्पेक्ट्स क्या है, उस पर हम अगर एक नज़र दौड़ाएं, 2-3 चीज़ें हुई हैं। मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फ़ैन, और मेरा ख्याल है कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में उनकी पार्टी, अब भी फैन है? नहीं, मैं फ़ैन एज अ क्रिकेटर तो उनका हमेशा रहूँगा। तो ये तस्दीक करते हैं ना। नहीं, मैं उनका जब वो पॉलिटिक्स उन्होंने 2000 इवन उनका जो पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू था कराची में अखबार के लिए, वो मैंने किया था 96-7 में, ठीक है, जब इनकी पार्टी वजूद में आई। 2007 में जब इनको कराची में बैंड कर दिया गया बहुत सारे चैनल्स पे, तो एक मैं था कि जिसने अपने प्रोग्राम्स में बुलाना शुरू, मुझे बड़ी धमकियां भी मिली इस बात पे, बहुत कुछ प्रेशराइज भी हुआ, प्रेशर भी हुआ, लेकिन मैं कहता था नहीं यार, पाकिस्तान के लिए होप है यूथ के। लेकिन फिर अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी में 19-20 का फ़र्क होगा। करप्ट टोला हर जमात में मौजूद है, माफियाज हर जमात में मौजूद हैं, वो माफियाज उनके साथ भी खड़े हो गए। इमरान खान साहब अगर उस बात पे अपने मौके पे डटे रहते कि मैंने बगैर इलेक्टेबल्स के लड़ना है और उसी तरह जो 25 साल जद्दोजहद की आगे भी करूंगा, तो मेरा ख्याल है ये कौम सारी की सारी उनके साथ होती। सस्टेन करना मुश्किल नहीं है ऐसी सूरत हाल में। ऐसी सूरत हाल में देखिए, एक बात याद रखिए कि उनके लिए कौम निकली थी, लेकिन उनके अपने डिसीजंस की वजह से उनको एक सूबे की गवर्नमेंट मिली थी, वो उस पर काम करते। अगले 5 सालों में ये वफाक में मौजूद है। पे आ जाते ना, ये बताएं कि क्रेडिट इमरान खान के लिए है बहुत सारा इस केस के यहाँ तक पहुंच जाने का, आ जाते तो बेहतर ना होता। एक बात सुने, इसमें अब तो क्रेडिट लेने के लिए पीपल्स पार्टी भी कूद गई है, आज वो भी जी कोर्ट में फैसला सुनने जाएंगे। पार्टी का क्रेडिट लेना बनता तो नहीं है ना, ये तो है इमरान खान साहब का क्रेडिट भी नहीं इसलिए नहीं बनता कि उन्होंने पनामा केस के लिए जब फैसला हुआ था तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि जी हम कोर्ट को मानते, हम जेआईटी को नहीं मानते, ये जेआईटी क्या होगी, जेआईटी पे जो क्रिटिसाइज उन्होंने किया था। लेकिन अब ये है कि जब फैसला होने जा रहा है, जब जेआईटी की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स आ चुकी हैं, तो अब सारे ही क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब वो हर बंदा ये कहता है जी मेरी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बट एटलीस्ट बेंच की तश्कील तक तो बेंच की तश्कील तक तो हो गया, लेकिन वो भी गवर्नमेंट की रजामंदी से हुआ था, वरना शायद वो कभी भी ना होता। गवर्नमेंट को शायद ये लग रहा था कि हम बेंच तश्कील देंगे, इसको प्रोलॉन्ग कर लेंगे, हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे, और वो वाकई उसी पॉलिसी के तहत है। लेकिन अब चूंकि हो गया है, अब डिसीजन क्या होता है। एक चीज आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं तो उसका नुकसान उनकी पार्टी को नहीं होगा, उनके पास अल्टरनेट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको अल्टरनेट है आप कह रहे हैं? अच्छा, देखिए अल्टरनेट किया होगा 45 लोग यहाँ ये बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के अलावा कोई है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जब देखें 45 दिन के लिए चौधरी शुजात साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जिनकी वैसे बोलने की किसी को समझ नहीं आती, तो वो कोई ना कोई ऐसा बंदा तो ठीक है ना, फिर कुछ भी हो सकता है। तो 45 से 50 दिन के लिए किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और उसके बाद जो है 100% यही प्लान है कि जी शहबाज शरीफ साहब को पंजाब से सीएमशिप से वहाँ से रिज़ाइन करवा के उनको वफाक में लाया जाएगा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो बाकी आगे 8-9 माह बचेंगे, उसमें फिर शहबाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म होना
एक चमगोइयां भी हैं और सवालिया निशान भी है। देखिए दो सूरत हाल सामने आ रही है। अच्छा, दो सूरत हाल, एक तो ये कि एक तो कहा जाता है कि जो उन पे तहरीक इंसाफ ने ये केस किया, रेफरेंस दायर किया हुआ है उनकी न्यायाली के लिए, ठीक है, बट वो ऑलरेडी जो है उनकी न्यायाली का केस था और उसमें से वो स्टे पर मौजूद हैं और उनके खिलाफ अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ, और वो इसलिए हो भी नहीं सकता क्योंकि जो एविडेंस उस वक्त की पार्टी ने दिए थे वो अभी तक वो काबिल कबूल ही नहीं है, तो इसलिए वो चल रहे हैं। यहाँ मामला दूसरा है कि अगर वो आते हैं, अगर पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली इफेक्ट होती है तो फिर तो हो सकता है ना आए, लेकिन अगर उनकी फैमिली और बाकी लोग बच जाते हैं तो फिर डेफिनेटली शहबाज शरीफ इज द नेक्स्ट चॉइस फॉर द प्राइम मिनिस्टर। चलिए, एक शहबाज शरीफ होगा, बाकी दो नाम और बता दें, क्या लग रहा है? बातों की एहसन इकबाल साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो बहुत ज़्यादा चूँकि उन पर प्राइम मिनिस्टर का ट्रस्ट है। हसन इकबाल हैं, खुरम दस्तगीर हैं, और ख्वाजा आसिफ थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ शायद मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार अली खान की वजह से अब, लेकिन आज जो कल चौधरी निसार अली खान ने कह दिया है कि जी फैसला कोई भी है मैंने तो रिजाइन कर देना है, ठीक है, मैंने सियासत से तौबा कर लेनी, मैंने नहीं सियासत करनी, तो पॉसिबिलिटी है फिर ख्वाजा आसिफ को लाया जाए, ठीक है, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ बहुत ज़्यादा उनका मुझे लगता है अग्रेसिव स्टाइल इस वक्त सूरत हाल को उनकी जमात के लिए फेवर दे सकता है, फेवर दे सकता है उनकी साइड पे, तो हो सकता है ख्वाजा आसिफ भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है। कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के सिवा और कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि वो सुन तो सबकी लेते हैं, करते अपनी हैं, जो उनकी अपनी मर्जी होती है, एकदम फैसला ही सामने आता है, और वो फैसला ही सामने आएगा कि जी कौन होगा, और वो फिर एक नया हमारे पास एक नया चौधरी शुजात जो होगा की सूरत में, जैसे कोई भी हो सकता है, तो वो एक लाइक वो डमी प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस तरह कहते हैं कि जी गिलानी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर थे या राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो फैसले सिर्फ जरदारी साहब के चलते थे, ठीक है ना, और वो होता था। तो इसी तरह एज अ लीडर ऑफ जो पार्लियामेंटेरियन पार्टी है, वो अगर इवन कन्विक्ट भी हो जाते हैं तो उस सूरत में भी फैसले उन्हीं की मर्जी के चलने हैं। हो सकता है कल को वो प्राइम कल को जो प्राइम मिनिस्टर आए वो इस फैसले के खिलाफ जी सदर से अपील कर दे जी इनको माफ कर दिया जाए, तो हो सकता है वो ये भी हो सके, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में, कहते हैं ना कोई चीज हरफे आखिर नहीं है, यानी हमारे यहाँ मुनाफकत इतनी इंतहा की है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए माफी वाला ऑप्शन भी अवेल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, मजीद इंतजार नहीं हो जाएगा। नहीं, उससे क्या इंतजार मिलेगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हक है, उसके हासिल है, वो कर सकता है। अच्छा। उसका इस्तेहकाक है कि वो किसी भी शख्स को माफ कर सकता है, किसी भी सजा को माफ कर सकता है। आपको ऐसा लगता है अगर इस केस की हम बात करें, फैसला आया और कुछ ही वक्त बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया, वजीर आजम दोबारा अपनी पोजीशन पर, कहा जाता है कि जब नवाज शरीफ साहब पहले गए थे सऊदीया गए थे तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, जो सजाएं हुई थी वो सारी की सारी उस प्रेसिडेंट से माफ़ करवाई गई थी। तारड़ साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनसे माफ़ करवा के उनको भेज दिया गया था। तो इसी तरह की सिचुएशन अब ये है कि हमारे यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे यहाँ सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता, तो डेफिनेटली ये वाला काम हो सकता है, अवेल किया जा सकता है, अवेल कर सकती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर इस्लामाबाद का ही रुख कर लेते हैं, बाबर शहजाद तुर्कमान नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बाबर बताइएगा, अब तो 1.5 घंटा रह गया है, इंतजामात कैसे है, कितनी गहमा गहमी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप देख रहे हैं, और क्या इत्तलात हैं, खान साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? वाज़ेह कर दूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं, जिनके बारे में गुज़श्ता रात को तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट आज आएंगे, मरकजी दरख्वास्त गुजार पानामा पेपर्स की हैसियत से वो नहीं आ रहे। अब से कुछ देर पहले जो है, कुछ देर पहले तक उनका इंतजार किया जाता रहा, गुम की कैफियत थी, लेकिन अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि इमरान खान आज होने वाली तारीखी समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं आएंगे। ताहम इमरान खान के जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। दूसरी जानिब बात की जाए मामले की, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एलामिया जारी किया गया है फैसला जारी सुनाने का, तो करीबन जो है वो 1.5 घंटे का जो वक्त है वो रह गया है। 11:30 बजे का वक्त मुतय्यन है फैसला सुनाने का। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाज अफजल पर मुश्तमिल है, वो ये फैसला सुनाएगा। तवक्को यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तफसीली फैसला ही सुनाएगी और मामले को जो है वो किसी मामले को अपने इख्तिताम तक पहुंचाएगी। अच्छा बाबर, हतमी बात सामने नहीं आई कि फैसला तफसीली होगा या फिर मुख्तसर? हतमी बात तो देखिए किसी सूरत सामने आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्रेसी होती है। जब तक फैसला जो है
वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया नहीं जाएगा। उस वक्त तक ये मामला जो है वो नहीं हो सकता। तमाम जो पहले वाला बाज़ औक़ात ये होता है कि अदालत की जानिब से रिमार्क्स में कह दिया जाता है, जैसे जो पनामा पेपर्स का पिछला फैसला आया था, जो अबूरी फैसला आया था, अबूरी हुक्म, उसको तफसीली तौर पे जारी कर दिया गया था। उस वक्त की सूरत हाल ये थी। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा तमाम जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के, चाहे वो दरख्वास्त गुजार अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हो, दूसरे दरख्वास्त गुजार अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हो, या तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो हो, और या फिर अपोजिशन ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हो, तमाम के तमाम मौजूद हैं कोर्ट रूम नंबर 1 में। कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है ये समात होगी। 11:30 बजे का टाइम है इसके लिए मुकर्रर। वज़ीर आज़म हाउस में भी इस हवाले से इजलास चल रहा है। गुज़िश्ता रात देर तक भी इजलास चलता रहा और अभी भी चल रहा है मशावरती इजलास। जी ठीक है, ये बताइएगा क्या इत्तलात है? 1.5 घंटा तो फैसला आने में बाकी है। कोर्ट रूम नंबर 1 के दरवाजे कब तक बंद हो जाएंगे? कब तक का वक्त दिया गया है कि सब यहाँ पहुंच जाएं, जमा हो जाएं? देखिए सरदर्द जो सूरत हाल है, इसमें भी जो कोर्ट रूम नंबर 1 है इसमें तिल धरने की जगह नहीं है। कुर्सियां जो हैं वो तो पहले से ही जो है वो भर चुकी थी। मामला ये हुआ कि जो रहनुमा जिन्होंने आना था उनके जो मुलाजमीन थे या उनसे मुतल्लिका जो अफराद थे, सेक्रेटरी और PS वगैरह, वो पहले ही सुबह करीबन 8:15 साढ़े 8 बजे से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे और कोर्ट रूम नंबर 1 में जो कुर्सियां हैं उन पर बैठ चुके थे, ताकि जब पीछे से उनके रहनुमा जो हैं वो कोर्ट रूम नंबर 1 में आए तो वो अपनी जगह छोड़कर उनको जगह दे दें और उन्हें बैठने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबर शहजाद तुर्क। आपसे फिर रब्ता करेंगे, ताज़ा तरीन तफसीलात जानेंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर और यकीनी तौर पर वहाँ की सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन हम आपसे लेते ही रहेंगे। सर दोबारा हम बात करते हैं इस फैसले पर जो कि अब से कुछ ही देर में आने वाला है। अब तो 1.5 घंटा रह गया। ये बताइएगा कि जो 5 रुकनी की लार्जर बेंच है, इसको इन्फ्लुएंस करने की भी बहुत कोशिशें इस दौरान की गई। देखिए बहुत सारी चीज़ें टारगेट की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर से डिक्टेट करवाने की कोशिश की गई, लेकिन जो इस पोजीशन पे आते हैं ना, उनका एक अपना माइंडसेट होता है, एक अपनी सोच होती है, एक अपना विजडम होता है, एक अपना विजन होता है, वो उसके मुताबिक फ़ैसले करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री, आज का फ़ैसला हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। ये जजेस भी कभी नहीं चाहेंगे हमारे कि उनका इस हिस्ट्री में कभी कोई ब्लैक स्पॉट आए, कुछ इस तरह का नाम है, और कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन वो आज जो भी फैसला होगा वो कम से कम पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए बहुत यादगार होगा। यादगार इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आगे हम नई राहें मुतय्यन कर लें कि हम किस तरफ जाना है, हमने कहाँ खड़े होना है, और या फिर हम ये खड़े होंगे कि जी हमने वापस वही जो हमारे यहाँ हर साल 2 साल 10 साल के बाद 15 साल के बाद दहशतगर्दी, अनारकी, ये वो सब कुछ होता है, तो उस तरफ जाना है। तो आज हमें ये डिसीजन करना होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें इस हवाले से मैं आपको ये भी कहूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह हमारे मीडिया पे इस चीज़ को इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है। याद होगा आपको जब आर्मी चीफ का तकर्रुर का मामला था, उस वक्त भी इसी तरह की सिचुएशन थी हमारे यहाँ। मैं अभी देख रहा था कि फ्रांस में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, लाला खैरसला एक तकरीब में उनको चाय ऑफर की, चाय उन्होंने पी, और वो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? हमारा मीडिया क्यों ऐसे काम करता है? हमारे तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस भी नवाज शरीफ के सामने आ गए थे, उनका कौन सा फैसला सही गलत तवाज़ुन शुरू हो जाता है। एक और अकामा वाली कहानी शुरू हो गई जी, उनके दुबई में अकामे हैं, ये है फलाना है धमाका है। ये चीज़ें वो होती है कि किसके नहीं है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब के मौजूद हैं, उसके अलावा अपना जो क्या नाम है इनका, मौला बख्शांडी साहब का कामा आ गया है। बहती गंगा में कईयों ने हाथ धोए। सर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी इस ट्रांसमिशन को, यहाँ हम रुक कर लेते हैं मेन स्टूडियोज का हेडलाइंस के लिए। हमारे साथ रहिए।